डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग इस वीडियो में फैराडे के नियम को जानेंगे, क्योंकि फैराडे के नियम से हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। यदि इस बार प्रश्न बन गए तो आप पहले से इसको पढ़े रहेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फैराडे के नियम क्या है। देखिए, फैराडे जी का पूरा नाम माइकल फैराडे था। उन्होंने 1831 ईस्वी में विद्युत वाहक बल के ऊपर एक नियम दिया, जिसे हम लोग फैराडे का नियम कहते हैं। देखिए, उन्होंने क्या नियम दिया, विद्युत वाहक बल पर कैसे कार्य करता है, ये सब उन्होंने अपने इस नियम में बताया है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होता है। ये तो हो गया परिभाषा। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से डायग्राम पूरा चित्र बना के इसको समझेंगे कि विद्युत वाहक बल कैसे कार्य करता है। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ कहिए या चाहे बंद कुंडली कहिए, बात एक ही है, में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। देखिए, विद्युत वाहक बल, अब यह जानने के लिए हमको एक सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानना होता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा ही विद्युत वाहक बल होता है। हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स है वही हमारा विद्युत वाहक बल होता है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स दिया है ना कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होता है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई लोहे का क्रोड ले लिए, ठीक, यह लोहे का क्रोड है और इस पर जो हमारा विभवांतर, जो वोल्टेज, जो विभवांतर है वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक। ये ऐसे, ये क्या है, इस पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक, ये ऐसे निकल रहा है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो विद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं और उनकी जो दिशा होती है हमेशा इधर से निकल के इधर आती है, इधर से निकल के इधर से आती है, फिर क्या करती है कि इधर से निकलती हैं और फिर इधर से प्रवेश करती है, इधर से निकलती है और इधर से आकर के प्रवेश करती है, ठीक। यही हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये क्या है, हमारी चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, यही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल की जो रेखाएं हैं वह विद्युत फ्लक्स होती हैं। यही हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स है। जहाँ जानते ही हैं कि कोई भी, जैसे ही चुंबक है, चुंबक हमेशा एन और यस, नॉर्थ और साउथ पर ही डिपेंड करता है। आई बात समझ में, हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो जो यह बल रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसी को हम लोग जब इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि हम इसमें धारा नहीं प्रवाहित कराएंगे तो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वही हमारा क्या है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक। तो यही कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उसको हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं, विभवांतर जो होता है, ठीक, वही हमारा क्या, वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, विभवांतर को वोल्टेज बोला जाता है ना, वही है। देखिए, कभी भी किसी को जो भी करंट मारती है, नहीं कोई तक नहीं इसको लाइन मार दिया, करंट मार दिया, तो वो करंट नहीं मारती, वो विभवांतर वोल्टेज उसको मारता है। आई बात समझ में। तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होता है। परिवर्तन दर के बराबर होता है। देखिए, कैसे परिवर्तन दर होता है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। परिपथ है, यह मैंने जो है आपको जो है चित्र बनाया है, यह पूरे बंद परिपथ है, ठीक। ये इसी तरह का कुंडली फैराडे ने बनाए थे और यह एक कुंडली लिया जिस पर कॉपर के तारों का ये क्या हुआ, उन्होंने ये इस तरह से फेरे लगाए,
देखिए कापर के तारों का ये फेरा है पूरा, इतना चक्कर लगा, इसको पूरा एकदम लपेटे हुए हैं। इस कुंडली पर कापर के तार है, उस पर इसको क्या कर दिए, लपेट दिए हैं, इसको पूरा चक्कर लगा दिए हैं। और जब इन्होंने इसमें एक चुंबक, देखिए एन और एस, नॉर्थ और साउथ, ठीक, ये चुंबक जैसे ही कुंडली के अंदर ले जाते थे, जैसे ही कुंडली के अंदर ले जाते थे, ये बल्ब क्या होता था, जलने लगता था। और इसको जैसे ही ये बाहर निकालते थे, ये हमारा बल्ब क्या होता था, बंद हो जाता था, जलना क्या होता था, ऑफ हो जाता था। तो हमेशा वही करें कि चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन दर के बराबर होता है। परिवर्तन दर यही कर रहा है कि जैसे ही चुंबक को हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं तो धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित होने लगती है, बहने लगे, वोल्टेज इसका बढ़ जा रहा है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो बल्ब है जलने लग रहा है। और जैसे ही चुंबक को हम लोग इस कुंडली से बाहर, परिनालिका से बाहर निकाल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, जो बल्ब है वो जलता नहीं है, वो ऑफ हो जाता है। तो जब ऑफ हो जाता है तो ये हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, धारा में क्या हो रही है, वोल्टेज में क्या हो रही है, परिवर्तन हो जा रहा है। यही परिवर्तन हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कहलाता है। ये हमारा क्या आता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कहलाता है। तब उन्होंने, फैराडे जी ने इस पर एक नियम निकाला और देखा कि नहीं, इस पर विद्युत वाहक बल जैसे ही यह चुंबक को अंदर बाहर कर रहे थे तो इस पर एक बल कार्य कर रहा था, इस पर एक बल लग रहा था, जिस बल को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसी परिवर्तन दर जो विद्युत वाहक बल जो फोर्स लगता है, वो इसी पर माइकल फैराडे जी ने एक नियम दिए थे और वह जो फार्मूला है इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए यह जो चुंबकीय विद्युत, जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक, यह जो चुंबकीय फ्लक्स है, इनको हम लिखेंगे डेल्टा फाई से। क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई से। चुंबकीय बल क्या है, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स है, उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई से, ठीक। और जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी से। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय अंतराल, जो परिवर्तन होने में जो समय लग रहा है, जो समय अंतराल है, उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी से, और इसको लिखेंगे डेल्टा फाई से। और इसमें जो विद्युत प्रेरित वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसको हम लोग लिखेंगे ई से। क्या लिखेंगे, ई से। तो लिखेंगे कि ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसको लिखेंगे समय अंतराल, समय अंतराल, और इसको लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ये डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, और समय अंतराल टी। अब इन सब को मिला करके लिखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ का फार्मूला निकालेंगे विद्युत वाहक बल का, कि ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये तो रहा फैराडे जी का नियम, ठीक। विद्युत वाहक बल का इन्होंने एक फार्मूला निकाला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब देखिए ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र को भी हम लोग बी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी से। चुंबकीय फ्लक्स के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी अपना बना रहा है, इसलिए चुंबकीय जब क्षेत्र रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी को भी ऐड कर लेते हैं। तो डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, यही हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है। यही हमारे माइकल फैराडे जी ने 1831 में इस नियम का निर्माण किए थे, ठीक। ये रहा हमारे फैराडे। इसमें इन्होंने दो नियम बताए थे। तो पहला तो हमारा क्या है, ये